जो न्याय और जो मैं ये कहूँगी न्याय वीरता विक्रमादित्य जी को माना जाता है। उनका आपको कुछ पढ़ने को मिला, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत रहे हैं जो उनके बारे में आपको बता चुके, पर मैं आज जो हमारे समाज में इस तरह के आयोजन करते हैं और हमारे युवा हमारे समाज की व्यक्तियों को प्रेरणा मिलती है कि आप इस तरह जो हमारे राजस्थान समाज का जहाँ पर समाज हमारे पास कि आप सभी समाज में हमारे लिए इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं जिसमें आप महिला शक्ति को भी बुलाया। महिला शक्ति की थोड़ी जगह संख्या है, तुझे हमेशा से कि वो शक्ति की निर्माता वो होनी चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम आह्वान हमारे राजपूत समाज के चंद्रायन जी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे शहर इकाई के महेंद्र प्रताप जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी कार्य विस्तार किया है महिलाओं का। इसी तरह आपकी परमार जो आपकी राजपूत सभा बहुत सारी राजपूत में बड़ी मन के माध्यम से भी आपस में होता है कि आयोजन जो और महिलाओं को भी चाहती हूँ कि आप इस तरह के आयोजन करिए। हमें उससे है हमारे संस्कार हमारी जो बात सीखेगा। अन्यथा हमारी जो बेटियां पीछे में उनकी बच्चों की संख्या भी ज्यादा तो रील और सोशल मीडिया में इस तरह से मिलेगी। हम सबसे इनके माध्यम से मतलब जानने को मिलता है। और मैं ज्यादा जैसे कि सभी को पता है कि विक्रमादित्य जी ने एक धर्म की स्थापना की जिस धर्म में आज हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जी की देन है। एक सिस्टम उन्होंने बनाया, जैसे कैलेंडर की उन्होंने स्थापना की जिस कारण शादी विवाह जो भी सब कुछ सनातन का काम रहता है उसी कैलेंडर के द्वारा। मैं बहुत ज्यादा प्राचीन इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं वर्तमान की बात करूंगा। स्थापना की और धर्म को बताया कि किस तरह से हमें सनातन को आगे बढ़ाना है। साथियों मैं बताना चाहूंगा एक युवा होने के नाते कि धर्म का मतलब खाली धर्म का मूल का है, मूलतः है कि कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य पहचानो कि सम्राट विक्रमादित्य परमार साहब क्या करके गए जो हम उनको आगे इन चीजों को बढ़ाएं। आज हमारा देश का युवा कुछ तो सिस्टम ने तोड़ दिया, कुछ हमारी गलतियों से टूट गया है। चाहे आरक्षण का मामला हो चाहे कुछ भी हो, समाज की स्थिति बहुत दयनीय है, नौकरी नहीं है। आज समाज का युवा साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं बाबा कि कहीं हमें नौकरी मिल जाए, हमें क्या करना चाहिए और पता नहीं क्या दुनिया भर के है उस सब में घुस। अभी आप चंद का मामला देखा था, जितने मजबूती से आवाज उतनी चाहिए हम नहीं उठा पा रहे हैं। क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि यूजीसी एक ऐसा मामला है कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी है उसको नुकसान पहुंचाएगा। अभी हमें चाहिए दिखाई ना दे रहा हो, हम बड़े शांत वातावरण में बैठे आने वाले समय में हमारे को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए हमें जमकर इन चीजों का मुकाबला करना है। और जैसे विक्रमादित्य परमार जी ने धर्म की स्थापना की थी, सनातन की स्थापना की थी, क्षत्रिय समाज की स्थापना की थी। परमार साहब का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं पूरा भारत में उनका राज रहा है। उन्होंने अपनी मोहरा मनवाया है, अपनी संस्कृति अपनी विरासत को बचाया है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि हमें सिस्टम के खिलाफ हमें अपने अंदर विरोध की क्षमता लानी पड़ेगी। चाहे किसी के कोई भी पार्टी नहीं, कोई भी संगठन नमन करते हुए मैं यहाँ विराजे हुए सभी क्षत्रिय सरदारों और जनाना सरदारों को समापनी अर्ज करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझसे पहले पूर्व वक्ता काफी सारी चीजें बोल के गए हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से भी बताऊंगा जो मुझे पता है। विक्रमादित्य जो थे उनके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग तरह की बातें लोगों को पता है।
जैसे किसी को ये लगता है कि विक्रमादित्य को 11 विक्रमादित्य हुए थे, कोई कहता था 9 विक्रमादित्य हुए थे, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। एक्चुअली विक्रमादित्य तो एक ही हुए थे, लेकिन उनकी उपाधि 11 लोगों ने ली थी। 11 राजाओं ने उनके बाद में उनकी उपाधि ली थी, और अंतिम जो उपाधि ली थी वो हेमू था, एक जो ब्राह्मण राजा था दिल्ली का, जिसको अकबर ने मारा था। हेमू जो था वो भी विक्रमादित्य की उपाधि लगाता था, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था विक्रमादित्य लगा दे। दूसरी बात, विक्रमादित्य जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट कौन होता था? जिसका राज्य 2 समुद्री सीमाओं को टच करता था। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा राज्य था, जिसका राज्य 2 समुद्री सीमाओं को टच करता था वही चक्रवर्ती होने के लायक होता था, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया हो। अगर आप देखेंगे तो सतयुग में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वो भी खंडित हो गया था, उनके पुत्र ने रोक लिया था। आज तक के जितने भी अश्वमेध यज्ञ हुए हैं उसमें सिर्फ एक ही अश्वमेध संपूर्ण हुआ है, वो हमारे सम्राट विक्रमादित्य का हुआ है, जो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। जयपुर के महाराजा जय सिंह जी ने भी एक अश्वमेध यज्ञ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो खंडित हो गया था। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि एक ही ऐसे राजा हुए जिनका अश्वमेध यज्ञ जो है वो संपूर्ण हुआ है। इसके अलावा इनसे 5 सीख हमें लेनी पड़ेगी आज जाने से पहले, जो इनकी प्रसिद्धि का कारण है। इन्होंने 5 चीजें जो इनका मूल आधार था, जो बहुत ज्यादा थे। तो यही समय है बदलने का। गूंज मन आज वीर गाथा के संग, विक्रम नाम पुकारे हम भर में रंग। ना के तो अन्याय से, ना डरे जो युद्ध में, ऐसा सम्राट थे भारत की हर सूच में। विक्रम संवत आज भी देता हमें पहचान, संस्कृति की इस धरोहर पर करे सभी अभिमान। उठो आगे बढ़कर उनसे प्रेरणा लो, सत्य धर्म की राह पकड़ जीवन सफल करो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने महान इतिहास और ऐसे महान व्यक्तियों पर गर्व होना चाहिए। आइए हम सभी सम्राट विक्रमादित्य के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और एक सशक्त एवं श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। जय। विक्रम संवत इस देश में चालू हुआ है, उनकी जयंती पर मैं संबोधन कर रहा हूँ। मेरे से पूर्व वक्ता जितने भी बोले थे, इस तरह के आयोजन अगर हर समाज में, हर शाखाओं में अगर होते रहे, जो दुख होते जा रहे हैं, जो कम संख्या में होते जा रहे हैं, वो लोग भी जानकारी लाते हैं कि ये समाज आगे तक। विक्रमादित्य जो हुए 1957 ईस्वी पूर्व, शकों जो विदेशी शकों के राज्य जो थे उनसे उन्होंने मुक्त करवा के विक्रम संवत की स्थापना की। 108 ज्योतिर्लिंग और 2 बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। बताया जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में विश्व की सबसे बड़ी दूरी की सड़क का निर्माण करवाया गया था, और इनका राज्य विश्व के बहुत ही लंबे समय तक रहा। ऐसा समाज आपने जो पहल की है, ये पहल अपने आगे से आगे इस महापुरुष के जीवन चरित्र के लिए बहुत अच्छा आपने सृजन किया है। और आज ये आप लेकिन उसके बाद में शायद ये 4था साल है जो कंटिन्यू दीदी मना रहे हैं, क्योंकि जब तक अपने महापुरुषों की जयंती अपन नहीं ये हो रही है कि अपने महापुरुषों को दूसरे लेके जा रहे हैं, और इसीलिए लेके जा रहे हैं कि अपने महापुरुषों की जयंती अपने नहीं मना रहे हैं। मैं वीर दुर्गादास राठौर जयंती समारोह पिछले 38 साल 38 साल पहले मैंने यहाँ भुवन निकेतन में जयंती का शुरुआत किया था, तो मात्र हम 14 आदमी थे उस जमाने में। हम साइकिल पे घूम घूम के प्रताप दुर्गादास जी की जयंती पिछले 38 साल से लगे दिन, क्योंकि जब तक अपने महापुरुषों का जीवन चरित्र के बारे में अपन समाज को नहीं बताएंगे या अपन इनका अनुसरण नहीं करेंगे तो इसका भी औचित्य क्या है। आज विक्रमादित्य की वजह से आज विक्रम संवत लगी है। आज होने की मेहरबानी है कि
मैं आप सरदार समाज के बिरादर हैं विक्रम समत की हिंदी नववर्ष की मैं आपसे ये निवेदन करूंगा इस कमेटी से, क्योंकि जितने मेरे आत्म समाज के महापुरुष ऐसे भगुणी है, चाहे दुर्गादास जी हो, चाहे महाराज शेखा जी हो, मेरा भाई महावी प्रताप हो, विक्रमादित्य जी हो, क्योंकि वो अपने कोई जयंतियों के माध्यम से इनको नियमित जयंती मनाते रहना चाहिए। मैं जो क्षत्रियता को जिंदा देखना चाहते हैं और वो हर एक के अंदर नहीं होता है, जब तक हर एक राजपूत, हर एक क्षत्रिय अपने अंदर के क्षत्रियता को नहीं पहचानेगा, तब तक उसके अंदर ये भाव विकसित नहीं हो पाएंगे। यह कहना बहुत आसान है कि हम आजादी खाने की बात में पिछड़ गए या तरह तरह की सुविधाएं समाजों को देने से पिछड़ गए, वो बातें थोड़ा प्रभाव जरूर रखती है, लेकिन हमारे पिछड़ने का कुछ हद तक हम खुद भी दोष नहीं।